अगर स्वर्ग नरक होता तो इस देश के वैज्ञानिक वहां तक पहुंच जाते। आखिर ऐसा नहीं होता है। हमें स्वर्ग नरक यहीं मिला है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने शोषित वंचित मजलूम कौम को यही समान तरीके से यही हमें स्वर्ग देके गए हैं। अमित शाह ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया और माफी नहीं मांगी और उसको कानूनी प्रक्रिया सजा नहीं हुई। पूरे बड़े पैमाने पे इस देश में फिर से भीमा कोरेगांव दोहराने का काम किया जाएगा। इस बात को याद रखिए। संसद भवन में फैशन अंबेडकर जो अंबेडकर लगाते फैशन हो गया है। अरे मैं पूछना चाहता हूँ ये अमित शाह तड़ीपार से, अरे तू कह रहा है कि ये लोग जितना अंबेडकर का नाम लेते हैं, अगर ये भगवान का नाम लेते स्वर्ग चले जाते। अरे मैं कहता हूँ अमित शाह से, हमारे बाबा साहब हमारे भगवान से बढ़ करके हैं। दूसरी चीज़ क्या है, जो गृह मंत्री जी ने अपमान किया बाबा साहब का, उन्हें ये नहीं पता है कि बाबा साहब की देन है। बाबा साहब द्वारा लिखी हुई ये संविधान जो है, इसकी देन है कि आज वो गृह मंत्री हैं। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर जी को कहा गया कि अम्बेडकर जी का जितना नाम लिया जाता है उतना अगर किसी देवी देवता का नाम लेते तो आप स्वर्ग में चले जाते। तो आपको क्या लगता है कि स्वर्ग चाहिए या संविधान चाहिए? सर देखिए, सबसे पहले आपके चैनल में जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम, जय संविधान। देखिए, जो अमित शाह जी ने भवन में जो बोला है कि अंबेडकर, अगर इतना आप भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते। अंबेडकर एक विचारधारा है और बाबा साहब हमारे आदर्श हैं और भगवान से बढ़ करके हैं, क्योंकि आज जो भी कुछ है वो बाबा साहब की देन है। तो भाई उस हिसाब से हमारे बाबा साहब हमारे भगवान से बढ़ करके हैं। दूसरी चीज़ क्या है, जो गृह मंत्री जी ने अपमान किया बाबा साहब का, उन्हें ये नहीं पता है कि बाबा साहब की देन है। बाबा साहब द्वारा लिखी हुई ये संविधान जो है, इसकी देन है कि आज वो गृह मंत्री हैं और जो अपमान किया है बहुत ही निंदनीय है। मैं अमित शाह जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये देश का संविधान जब नहीं था, जब ये देश आज़ाद नहीं था, जिस तरीके से हमारे ऊपर अत्याचार था, 15% के लोग जो अत्याचार किए थे, पानी पीने नहीं देते थे, झाड़ू था, मटका था, बड़ा अत्याचार था। उस समय तो हमारे लोग भगवान का नाम ले रहे थे, क्यों नहीं अमर हो गए? लेकिन हमारे बाबा साहब जो हमें संविधान दिए और इस संविधान की वजह से हम आज वास्तव में अमर हैं। तो अमित शाह को मैं ये बताना चाहता हूँ, अमित शाह को कुछ साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ताड़ी पार घोषित कर दिया था, रड़ुआ घोषित कर दिया था उसको, लेकिन आज वो हमारे पूरे देश के लोगों को भड़का रहा है, अम्बेडकरवादियों को भड़का रहा है, चिंगारी दे रहा है वो, लेकिन उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। पूरी तरह से देखने में ये आक्रोश ये बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले लोगों के बीच में काफ़ी आक्रोश है। और क्या लगता है अमित शाह जी को माफ़ी मांग लेना चाहिए? पहले भाई साहब आप देखिए, ये शोषित वंचित मजलूम कौम की ताकत। संसद भवन में फैशन अंबेडकर जो अंबेडकर लगाते फैशन हो गया है। अरे मैं पूछना चाहता हूँ ये अमित शाह तड़ीपार से, अरे तू कह रहा है कि ये लोग जितना अंबेडकर का नाम लेते हैं, अगर ये भगवान का नाम लेते स्वर्ग चले जाते। अरे मैं कहता हूँ अमित शाह से, अगर स्वर्ग नरक होता तो इस देश के वैज्ञानिक वहां तक पहुंच जाते। आखिर ऐसा नहीं होता है। हमें स्वर्ग नरक यहीं मिला है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने शोषित वंचित मजलूम कौम को यही समान तरीके से यही हमें स्वर्ग देके गए हैं। हमारे लिए यही बहुत सौभाग्य की बात है। आने वाले समय में मैं कह रहा हूँ अमित शाह ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया और माफी नहीं मांगी और उसको कानूनी प्रक्रिया सजा नहीं हुई। पूरे बड़े पैमाने पे इस देश में फिर से भीमा कोरेगांव दोहराने का काम किया जाएगा। इस बात को याद रखिए। इस देश में स्वर्ग चाहिए कि संविधान चाहिए? इस देश में हमें संविधान चाहिए। संविधान तो हमें मिला है, स्वर्ग भी हमें मिला है। डॉक्टर अंबेडकर साहब की बदौलत से हमें स्वर्ग मिला हुआ है। हमें किसी मनुवादियों का स्वर्ग नहीं चाहिए। उन्हें भगवान का स्वर्ग उन्हें मुबारक हो, वो जाके अपना DNA टेस्ट करा ले और यहाँ से विदेश चला जाए। यहाँ का भारत का रहने वाला वो नहीं है। जो भारत का रहने वाला होगा वो डॉक्टर अंबेडकर साहब के खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि इस देश का संविधान डॉक्टर अंबेडकर साहब ने लिखा है। 70 साल से इस देश में कांग्रेस ने राज किया, फिर इस समय बीजेपी का शासन है। तो अब तक पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर की जब बात आती है, जब चुनाव आता है तो लोग उनके फूलमाला पहनाते हैं, और जब इस तरह की बात आती है तो उनका अपमान करते हैं। अब बाबा साहब के लिए अब तक किसने इस देश में या इस प्रदेश में काम किया होगा? मैं भाई साहब आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, किसी ने डॉक्टर अंबेडकर साहब के आवाम के बारे में नहीं सोचा, ना तो उनके संविधान के बारे में सोचा है। तो उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ
आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सोचा है। जो इस देश के, इस आवाम के लोगों ने आज ये ताकत दिख रही है, कहीं न कहीं ये बहन कुमारी मायावती जी के संघर्ष की देन है। आज हम लोग ताकतवर बन रहे हैं, ये मानवर कांसीराम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर जी और बहन कुमारी मायावती जी के ताकत से बन रहे हैं। और रह गई बात अमित शाह जो ये बयान दे रहा है, फालतू बयानबाजी कर रहा है, इस तड़ी पार को मैं कहना चाहता हूँ होश में रहो, नहीं तुम्हारी चमड़ी खींच ली जाएगी। बहुजन समाज के लोग बहुत ताकतवर हैं। बाबा साहब अमर रहे। तड़ी पार मुर्दाबाद, अमित टकलावा मुर्दाबाद।